नमस्कार। मैं अजय। चुनाव लड़ना न लड़ना ये तो एक ही टाइम पास की बात हो जाए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए और मैदान में उतरने के लिए चाहिए जज्बा। जज्बा और जिगरा। वो जिगरा भी हर एक व्यक्ति में नहीं है और जज्बा भी हर एक व्यक्ति में होता है। बात सभी करते हैं कि राजनीति के अंदर ये होना चाहिए, राजनीति के अंदर वो होना चाहिए, राजनीति के अंदर क्या क्या होना चाहिए। मेरा पट्टा को नहीं, वो साधन है कोई पौवा लेके सो जाए है, क्यों आजकल चलता है काफी वीडियो में है, कोई दिहाड़ी मार के सो जाए है, कोई किस तरह सो जाए है। बस यह है कि सुबह उठेंगे फिर से वो नेताओं को चर्चा शुरू कर देंगे। काम तक में है ही नहीं, काम दोए खाना पीना। तो वो लोग राजनीति को गंदा ही बता देते होंगे, अच्छा भी बता देते होंगे, लेकिन वास्तविकता में बारीकी से अगर बात की जाए राजनीति की, तो राजनीति के इस देश का एक अहम पहलू है। उसको हमें फर्स्ट पायदान पे रखना चाहिए कि राजनीति के हमारे जीवन में बदलाव लाने का काम करती है। लेकिन हाँ, चुनाव आ गए, अब हमारे जैसे यूट्यूबर हैं, मीडिया वाले हैं या और कोई है, वो आओगे और थूक बिलो बिलो के वो गाँव गली में सारा होता करने बना दें। लेकिन वास्तविकता है कि अब एक व्यक्ति से परिचय तो सामने बैठा हुआ राजनीति, तो आप परिचय मैं फोन में खोल बताऊंगा, क्योंकि मेरी मुलाकात पहली है, पार्टी भी नहीं है और चुनाव भी नया है, और चुनाव पुराना है लेकिन इनके लिए चुनाव नया है। तो आपके अपने विधानसभा क्षेत्र तो शाम से राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी RJVP, ये इसकी शॉर्ट नेम है जी। तो और नाम है भाई सुभाष वर्मा एडवोकेट, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, जो इन्होंने नई बनाने का काम किया है। तो अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 22 जिलों के अंदर चुनाव आ गए, हरियाणा के अंदर चुनाव प्रधान जी, तो किस तरह तैयारी करोगे, या आप टिकट देने का काम करोगे, या आप भी चुनाव लड़ने का काम करोगे। नमस्कार। सबसे पहले तो अजय जी, मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नमस्कार, और आपका जो YouTube चैनल है JNC न्यूज़, इसको और सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ अजय जी कि आपने जैसे कहा कि आज देश की मुख्य ज़रूरत है राजनीति के माध्यम से विचारधारा और जो सिस्टम को बदलने की बात सभी करते हैं, और जो सदी पीढ़ी दर पीढ़ी जो राज कर रहे हैं वो जब चुनाव आते तो एक ही बात कहते हैं, अब की बार हम ये कर देंगे, तो उनको मौका मिलने के बाद भी नहीं करते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी तो है। मैं ना तो कोई बहुत बड़े घराने से हूँ, मैं मूल रूप से अपना परिचय ये देना चाहता हूँ अजय जी। मेरा मूल रूप से गांव है नड़वा, और मैं तो शाम में रहता हूँ, रेजिडेंस मेरा तो शाम है। मैं 14 साल से वकालत के पेशे में हूँ। 3 बार मैं बार का उप प्रधान रहा, 2 बार चुनाव से तो शाम से, बार में 2 बार मैं चुन अनपोज और 1 बार मैं चुन के बाई इलेक्शन, 3 बार मैं उप प्रधान रहा। मैं इस हल्के को बारीकी से इसलिए जानता हूँ कि 2005 में मैंने बसपा के टिकट से यहाँ चुनाव लड़ा। 2005 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से मैं यहाँ प्रत्याशी था। कहने को तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब राज करते हैं, पीछे जो लोकसभा चुनाव में आपने देखा भी कि कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जिनसे पूरा हल्का नाराज था, लेकिन 2 पार्टियों के बड़े नेताओं की साठगांठ से वो चाहते नहीं कि तीसरा कोई यहाँ इंटर करे, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात। तो इसका मतलब तो राजनीति में फिर राजनीति में आप एक तरफ तो ये कहते हैं लोकतंत्र में सबका हक है, चुनाव लड़ने का भी सबका हक है कहाँ। इससे तो हमारी गांव की राजनीति अच्छी, तो किसी आम आदमी ये कहती है वार्ड का मेंबर फलाना आदमी को बना दो, वहाँ भी सहमत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जिनको AC में बैठने की और कुर्सी पे बैठने की आदत पड़ गई, वो चाहते नहीं कि कोई बाहरी आदमी या आम आदमी की राजनीति में इंटरेस्ट, यानी जी हजूरी करने में मजा आ रहा है। और जब भी चुनाव आते हैं तो वो काम क्यों नहीं करना चाहते कि काम कर देंगे तो लोग नहीं आएंगे, अगर हल्के का विकास कर देंगे तो लोग जागरूक हो जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि ना तो हल्के का विकास हो, हमारा विकास हो राजनीति के माध्यम से। हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बेटे पड़पोते पोते हम राज करते रहे, दादा लाई। जिसका एक उदाहरण आपने देखा तो सामने 4 बार की जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, और जब चौधरी बंसीलाल जी जो विकास पुरुष जिनको कहा जाता है, तो हरियाणा को जिन्होंने बनाया, तो क्या उसी परिवार तक सीमित रहेगी राजनीति? किसी और को भी तो मौका मिलना चाहिए। कार्यकर्ता भी थे,
कार्यकर्ता भी थे, कार्यकर्ता के दम पे चुनाव भी जीते हैं। जय और कार्यकर्ता का जब बात आती है तो उनको साफ सूझ जाता है, वो फिर ये कहते हैं कि ये बगावत करता है। कार्यकर्ता बगावत करे तो वो चोरी, और खुद अगर उनके आन पड़े तो वो सीनाजोरी। वो उनका हक है, हम जहाँ जहाँ जाए जिसकी मदद करें करें, अपनी पार्टी को हराएं चाहे दूसरी पार्टी को जिताएं, हमें सब छूट है। आम आदमी कोई है तो उसने एक पार्टी बदल ली, उसकी आस्था नहीं रही, मैंने कांग्रेस में रहते हुए या दूसरी में चलेगा तो मेरे ऊपर ठप्पा लगेगा कि फलाना ये उसमें था, और मैंने को चुनाव बसपा से लड़ा, आज मेरी पार्टी बनाई। हो सकता है कि आदमी ये सोचे इसको क्या हो गया। मैं एक सिस्टम को बदलने के लिए दिलो जान से, जब तक सांस में सांस रहेगा अजय जी, मेरा एक दावा है, आम आदमी की सत्ता में हिस्सेदारी कैसे हो मैं ये सिद्ध करके दिखाऊँ। क्योंकि पार्टी क्या देती, सिंबल, पार्टी मैंने बढ़ा दी, नया मैंने एक राजनीति का एक कॉलेज खोल दिया। अब जिसकी इच्छा है, जो पढ़ लिख के को समाज की सेवा करना चाहता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। तो आपका प्रधान जी व्यवसाय क्या माने? मैं एडवोकेट हूँ अजय जी। हाँ, इसके अलावा इसके अलावा मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ लाके, और मेरे 2 बेटे हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, अच्छे भगवान की दया से, सब है। बिल्कुल सक्षम, यानी साधन संपन्न आदमी। साधन संपन्न। और मैं राजनीति इसलिए भी शुरू की है, राजनीति में जब हम किसी से वोट मांगने जाते हैं, 90% वोट के लिए अजय जी पैसा कौन लेता है? पैसे का तो एक सिस्टम है। दारू पीने वाला भी कोई 1% नहीं, 0.1% कह सकते हैं, हाँ, 0%। 0%। वो पूरे समाज को गंदा करने का काम बंदा करने का काम करता है। पैसा कौन लेता है? आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आंख मूंद के आपको वोट देते हैं, आप उनके फिर अपमान करते हो। जब आपके पास काम करवाने जाएंगे तो आप भिवाड़ी मिलेंगे, फिर भी अगर वो कोशिश करेंगे चंडीगढ़ मिलोगे, चंडीगढ़ भी आपको 2-4 बार गए तो आप दिल्ली मिलोगे। मैं यहाँ मूल रूप से यही का रहने वाला हूँ। 2000 में मैंने इंडिपेंडेंट लोहार से चुनाव विधानसभा का लड़ा, 2005 में मैं बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी। मैंने लोगों की पीड़ा को देखते हुए आम आदमी की सत्ता में हिस्सेदारी कैसे हो, इसके लिए मैंने पार्टी बनाने का ये प्रयत्न किया। एक चीज कही जाती है, एडवोकेट साहब को पता भी होगा हमारे किधर, क्योंकि 2 बार चुनाव बार जीत चुके हैं। 3 बार 3 बार तो एक बार तो जीत के आए थे, 2 बार वैसे बने। हाँ। तो जिस प्रकार से आज कहा जाता कि राजनीति के लिए अंदर आने के लिए साम दाम दंड भेद सारा सौदा अपनाना पड़ा है, यानी इस बात से अजय जी कतई सहमत नहीं है। मैं आप और की मेरी मुलाकात पहली है, और आपने मेरे विश्वास किया भी इस नाम का कोई शख्स है, और मुझे आप में वो एक सक्षमता दिखी यूट्यूबर के नाते, एक पत्रकारिता के नाते, कि मुझे आपसे मिलने की तड़प थी। मैंने कोशिश की और हमारी मुलाकात हुई, इसमें तो पैसा कहीं नहीं लगा, जय बस आना जाना लगा है। वो तो फिर जब समाज में रहोगे तो भी तो प्रयत्न करना चाहिए। नेता के अंदर तड़प होनी चाहिए और पब्लिक के अंदर तड़प होनी चाहिए नेता के लिए। जब दोनों का मिलके तब समाज का कुछ कायाकल्प हो सकेगा, वरना नहीं होगा। आपने देखा कि जब भी कोई चुनाव आता है, अपनी वो खुद वो करता है मार्केटिंग, मैं बनूंगा, मुझे टिकट चाहिए। मैं कहता हूँ सुभाष वर्मा का तो शाम से चाहिए, मैं हूँ वर्मा विष्णु महेश। हाँ, मैं तो शाम से इसलिए सर चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। अगर कोई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो आप कहते हैं बीसन पार्टी बनाई तो कुछ ना कुछ सिस्टम है। मैं तो शाम से हूँ, 20 सीट और है, मैं सिंबल भी दूंगा, पार्टी का नाम भी दूंगा, और उनके लिए परमात्मा से कोशिश भी करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो एक समाज में जीत के आए। पैसा कहीं आड़े नहीं आता। आपने देखा कि जो बहुत बड़े घरों के IAS की तैयारी करते हैं, अक्सर वो नहीं बनते। गरीब घरों के वो जो स्ट्रीट लाइट में जो खंभों के नीचे पट के बनते हैं, तो उनके लिए बाधाएं कहीं उत्पन्न नहीं होती। लगन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। मेरे पास वो एक आप जैसों का तो पता नहीं जिस प्रकार से आपने 2005 से उससे पहले की राजनीति करते हैं, तो सवाल नहीं लेता हूँ कि मेरी जनरल नॉलेज पक्की हो जाएगी। जिस प्रकार से JJP बनी थी, जिस प्रकार से इनलो बनी है, जिस प्रकार इनलो थी यानी है, तो अजका थी, हरियाणा विकास पार्टी थी, तो ये पार्टी इस तरह से शुरुआत होती है जिस तरह से आपने की है। मैं पार्टी को आखिरी सांस तक, जब तक मैं जीऊंगा और जब तक मेरा परिवार में जो इसका वारिस रहे, उनको एक बार सत्ता में इस्तेमाल, क्योंकि जो भी आपने पुराने नेता देखे हैं वो एक सिंबल पे कभी जीते ही नहीं है। ये उदाहरण है।
चौधरी देवलाल जी की आप राजनीति को देखिए, हर बार उनकी पार्टी अलग, हर बार उनकी पार्टी का चुनाव निशान अलग। क्या चौधरी भजनलाल जी जब सीएम थे, अगर अच्छा काम करते, उनके बच्चे अच्छा काम करते, समाज के साथ जुड़े होते, उनको पार्टी बनाने की जरूरत थी? मुझे पार्टी इस्तेमाल नहीं करनी। आम आदमी के लिए दरवाजे खुले हैं जब तक मैं जीऊँ। जो साहब कांशी राम जी का एक नारा है, मेरी पार्टी के दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले रहेंगे और इसमें आते रहे, बढ़ के जाते रहे, समाज की सेवा करते रहे। ना मैं कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए, ना कोई छोटी लोकप्रियता हासिल करने के लिए मेरा ऐसा कोई यानी बड़ा लक्ष्य है। मेरा बड़ा लक्ष्य है कि पार्टी तो रहे, पार्टी के नाम से तो हमें को जानेगा और हम उस पार्टी को खा जाएंगे। जब बाढ़ खेत को खा जाएगी तो फिर उसका वजूद क्या होगा? जिस प्रकार से अगर बात करूं आपके तो शाम की, तो यहाँ पे तो दिग्गज दिग्गज चेहरे हैं और अच्छे बड़े बड़े घरानों से हैं। श्रवण लाल जी के परिवार से हैं, चाहे वो अनिरुद्ध चौधरी के रूप में है, चाहे वो किरण चौधरी के रूप में है, चाहे वो श्रुति चौधरी के रूप में है। अच्छा, दूसरा आप धर्मवीर के परिवार से हैं, धर्मवीर जी के हैं, उसके बेटे के रूप में है। अच्छा जी, उनका भाई के रूप में है। अच्छा जी, फिर भाजपा पार्टी की बात करूँ और काफी बड़े बड़े नेता है। तो आप लोगों को लगता है कि आप लोग उन लोगों के इस झुंड में, उन लोगों के गुच्छे में सेट हो पाओगे? मैं जगह बना पाओगे? मैं अजय नायक जी ना सेट होने के लिए, ना जगह तलाशने के लिए, ये तो शामिल का इन बड़े बड़े महानुभावों से पीछा छुटाना चाहता। लेकिन जब वो मैदान में आएगा ही नहीं, वही चेहरे नाम बदल के और वही चेहरे एक दूसरे को आगे करके जब तक खड़े होते रहेंगे तो लोगों की मजबूरी है वोट डालना। जब ऑप्शन उनके पास होगा तो जगह बनेगी। मैंने 24 साल के इतिहास में जनता से मेरा रूबरू होना, सुख दुख में भागीदार होना, और मेरा एक ही विश्वास है कि ना मैं बिकूंगा, ना मैं खाऊंगा, ना खाने। सवाल है तो विश्व भर के जिस प्रकार से नेता ने पार्टी बनाई, तो लगता है कि आपका क्षेत्र तो वैसे भी बाहुबली जाट बाहुबली इलाका का कराता है, तो वो लगता है कि आपको विश्व भर को अपना पाएंगे या वो अपना विश्वास आपको ऊपर जता पाएंगे? नहीं, मेरे ऊपर ऐसा है, 36 बिरादरी का, एक किसी पर्सनल किसी का नहीं, ना मैं कोई बीसी का ना एससी का, हर जो तो शाम हल्के के, तो 24 साल से मैं जो टच में हूँ, पूरी तो शाम हल्के की जो जनता है मुझे इतना प्यार व सम्मान देती है, मैं जिसका जितना जिक्र करूँ वो कम है। तो आप इस राजनीतिक नीति के अखाड़े में अभी इन लोगों को पराजित कर पाएंगे? मैं आदमी और प्रत्याशी कभी किसी को कोई पराजित नहीं कर सकता। जनता की भावना, जनता का मूड है, अब की बार यहाँ से परिवर्तन अवश्य होगा। सर, मैं मिलता रहूंगा आपसे बार बार में जी, ये रियलिटी मानना, क्योंकि आप अंडमान मेरा शहर है, अंडमान मेरा जिला है, ज्यादा बड़ा है इस वजह से। तो कभी मुलाकात होती रहेगी, लेकिन ये है कि सवालों का जवाब लेता रहूंगा और दिखाने का काम करता रहूंगा। कि आज अगर बात करूँ रक्षा बंधन वाले दिन की बात करूँ और तारीख होगी 19, तो 19 तारीख को मैंने इंटरव्यू किया निका, और देखते हैं 4 तारीख को लोग कितना विश्वास जता पाएंगे कि जी ये चीज नोट करने वाली। बिल्कुल बिल्कुल है नहीं? बिल्कुल। और उनके साथ मैं आपको पग पग में मिलता रहूंगा, जहाँ भी आपका मेरा मिलता रहेगा। बिल्कुल, मैं भविष्य में भी उम्मीद करता हूँ हमारी मुलाकात ऐसी बरकरार रहे। 22 जिलों से आप कितने कैंडिडेट उतारेंगे? हम पार्टी 21 कैंडिडेट उतारे पूरे हरियाणा, जिसमें सिरसा जिला से 2, फतेहाबाद जिला से 2, हरियाणा अपना हिसार और भिवानी से टोटल जितने भी प्रत्याशी। अच्छा, हाँ। साथ को आए भारत नहीं, अभी तो जस्ट डिक्लेरेशन हुआ। चलो जी, ये माहौल है। और आरजेबीपी पार्टी में कोई आना चाहे, इस मंच पे आना चाहे, और इस मंच पे आने के बाद में कोई बदलाव के मूड में हो, राजनीतिक बदलाव का मूड है, तो आए और भविष्य जरूर आजमाने का काम करें, क्योंकि राजनीति भी आज एक जुए जैसी बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्क है, रिस्क। तो इस रिस्क का कोई मजा लेना चाहे तो पार्टी भी खुली है और कार्यकर्ता भी खुले हैं, और आए अपनी भागीदारी दिखाएं और अपनी जीत दर्ज करवाएं। जहाँ पे आओ, जहाँ आपको जरूरत है पार्टी के लिए, उस जनता के लिए, क्योंकि जनता आज कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में है, चाहे वो किसी प्रकार का बदलाव हो सकता है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट तो शाम से।